प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 3 रिमझिम का 14वां पार्ट सबसे अच्छा पेड़, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 3 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे से मैं समझा कर पढ़ाई हूँ। तो उनको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं, सबसे अच्छा पेड़। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में पेड़ के महत्व को दिखाया गया है कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। जैसे कि आम का पेड़ है, लीची का पेड़, केला और नारियल का पेड़। तो जो भी पेड़ होता है उससे क्या हमें छाया भी मिलती है और उसमें फल फ्रूट भी होते हैं, तो वह भी सबके लिए उपयोगी होता है। इसलिए हमारे जीवन में पेड़ का बहुत महत्व होता है। तो लेखक इस पाठ में पेड़ के महत्व की ओर संकेत करते हुए हम लोगों को बताने का कोशिश किए हैं कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितना महत्व का चीज़ है। पेड़ का हमें देखभाल करना चाहिए, पेड़ का हमें सुरक्षा करना चाहिए। तो आइए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। तो इसमें बता रहे हैं कि 3 भाई थे और एक दिन क्या हुआ, सुबह का समय था और 3 भाई थे, तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। मतलब नए घर खोजने की तलाश में निकले, खोजने के लिए निकल पड़े। उन्हें नए घर चाहिए था, इसीलिए गरम-गरम धूप में वे सड़क पर चले गए। गरम धूप था और सड़क पर वे चले गए। थोड़ी ही देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छाँव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगा। तो आम का पेड़ जो होता है बच्चों, काफ़ी घना होता है और उसमें छाया भी बहुत होता है। तो तीनों भाई क्या किए, आम के पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए। काफ़ी गर्मी का समय था, बहुत ही धूप था, इसीलिए इन लोगों को बहुत ही वहाँ पर आनंद मिल रहा था छाया में बैठने पर। पेड़ के पके आम तोड़-तोड़ कर वे मीठा-मीठा रस चूसने लगे, क्योंकि आम के पेड़ में आम पके हुए थे। तो तीनों भाई क्या किए, उसमें से आम तोड़कर मीठा-मीठा उसका रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है, आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। तो बड़े भाई बोले कि मुझे तो आम का पेड़ बहुत पसंद है और इस पेड़ से बढ़कर और क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे, क्योंकि आम जब कच्चे होते हैं बच्चों तो उससे क्या बनता है, अचार बनता है। आप मम्मी को भी देखते होंगे, आस पड़ोस में भी देखते होंगे कि जब आम कच्चा होता है तो उस समय लोग क्या करते हैं, अचार बनाते हैं। और जब पक जाते हैं तो मीठे मीठे आम खाएंगे। और उनके भाई कह रहे हैं कि जब पक जाएंगे आम तो क्या होगा, मीठे मीठे हम लोग आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। और लोग क्या करते हैं बच्चों, कुछ आम को सुखा कर रख लेते हैं। पके आम को भी लोग क्या करते हैं, सुखा लेते हैं, तो उसको अमावट बोलते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और कच्चे आम को जो सुखा के रखते हैं तो उससे भी विभिन्न तरह के जो है सब्जियां जो बनती है, उसमें जो है डाला जाता है, खट्टापन आ जाता है, सब्जी खाने में अच्छा लगता है। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। पहले भाई को आम का पेड़ बहुत ही अच्छा लगा, तो वो क्या किए, वहाँ पर एक झोपड़ी ही बना लिए, मतलब छोटा सा घर बना लिए और वहीं पे ठहर गए। लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे हुए, आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तो वहाँ जो उनके भाई जा रहे थे तो चलते चलते उनको केला का कुछ पेड़ मिला। तो तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा और वहाँ पर जो है उस समय क्या हुआ था, मौसम बारिश का होने लगा था। आसमान में काले काले बादल आ गए थे। तो क्या होता है बच्चों, जब काले काले बादल आ जाते हैं आसमान में तो बारिश होने का लक्षण दिखाई देने लगता है। तो वहाँ पर वो लोग क्या किए, केले के पेड़ के पास जो है पेड़ जब मिला तो आसमान से एक काला बादल गुजरा, मतलब बारिश का समय आ गया था उस समय। टप टप पानी बरसने लगा और तुरंत ही क्या हुआ, टप टप बारिश होने लगी। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया, उसके साये में उन पर पानी नहीं गिरा। तो उनके भाइयों ने क्या किया, केले का एक एक पत्ता तो चौड़ा होता है, जैसे कि छाता होता है, उसी तरह उनके भाई ने क्या किए, पत्ते को काट लिए और दोनों भाई अपने सर के ऊपर ढक लिए, तो पानी उनको नहीं भिंगा पाया।
उनका जो है ना तो सर भीग पाया, ना बॉडी भीग पाया। तो देखिए पेड़ हमारे जीवन के लिए कितना महत्व का चीज़ होता है। जब उनको भूख लगी तो आम के पेड़ के पास बैठकर मीठे-मीठे आम का रस चूसे, और जब केले का पेड़ मिला तो देखिए उनको साया भी मिला, मतलब छाया मिला उनको। ज़रा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। मुझे भी, तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा, मतलब उसमें उसको पेड़ के पत्ते को फाड़ा, मतलब टुकड़े में कर लिया, और उन्होंने एक-एक टुकड़े पर खाना परोसा। तो क्या होता है बच्चों, देखिएगा अभी तो बहुत कुछ मतलब आगे लोग को टेक्नोलॉजी चला गया, लेकिन पहले के समय में भोज भंडारा होता था या कोई पार्टी फंक्शन होता था, तो क्या होता, अधिकतर लोग केले के पत्ता ही काट कर लाता था, लोग उसी पर खाना खाते थे। तो ये भाई क्या किए, दोनों भाई केला का पत्ता को चीरा, मतलब उसको फाड़ा और उस पर खाना परोसा, मतलब उस पर खाना लगाया, और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक-एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा, केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे और कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। तो दूसरे भाई को केला का पेड़ जो है बहुत ही अच्छा लगा, तो वो बोले कि मैं यहीं घर बनाकर रहूँगा, और केले के पेड़ से अच्छा और क्या होता है, क्योंकि केले खाने को भी मिलेंगे, मीठे मीठे टेस्टी केला केला उनको खाने को मिलेगा। इसलिए उन्होंने सोचने लगा, और केले जब कच्चे होते हैं तो उससे सब्जियां बनाई जाती है, और जब केले बहुत सारे केले हो जाएंगे तो उसको लोग बेचकर पैसे भी कमा लेते हैं, और पैसे से चावल खरीद लेंगे, और जो उनके खाने में, पीने में, रहने के लिए जो भी ज़रूरत होगी उस पैसे से मिल जाएंगे। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। तो देखिए पहले भाई तो आम के पेड़ के पास झोपड़ी बनाई, दूसरे भाई ने केले के पेड़ के पास झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते-चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है, और उनको काफ़ी प्यास लग गई थी। टप! एक नारियल ज़मीन पर टपक पड़ा। तो उसी समय वो सोच ही रहे थे कि नारियल क्या हुआ, उसमें से नारियल एक टप से गिरा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, खर-खर नारियल की जटाएँ साफ हो गई, और तीसरे भाई क्या किए, उस नारियल को, सूखा नारियल था, तो उसको खर-खर करके जटाएँ साफ कर दी। फिर उसने क्या किया, नारियल के छिलके में छोटा-सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी-सी छाँव, और उनकी प्यास भी बुझ गई। तीसरा भाई उसी छाँव में बैठ गया और सोचने लगा। अब तीसरा भाई जो है देखिए बैठ कर के सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है, और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है, और केला खाने में भी अच्छा होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा होता है। अब वो सोचने लगे कि पेड़ तो नीम का भी अच्छा होता है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। तो नीम के जो टहनियाँ होती है ना बच्चों, उससे दातुन भी लोग दाँत साफ़ करते हैं, मतलब दातुन उसको बोला जाता है, लकड़ी का बना होता है, और उससे लोग क्या करते हैं, ब्रश के जैसे दाँत भी साफ़ करते हैं। काफ़ी जो है अच्छा माना जाता है नीम के दातुन को, क्योंकि दाँत में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ठीक हो जाता है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ, और पेड़ मुझे ठंडी छाँव भी देगा। अगर कहीं मेरे पास रबर का पेड़ होता, अब वो सोच रहे हैं, या तो नीम के बारे में सोचने लगे और फिर सोचने लगे कि रबर का पेड़ भी होता है बच्चों। रबर का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। अब क्या होता है, पेड़ की छाल में एक प्रोसेस है, लोग क्या करते हैं, रबर के का जो प्लांट होता है उसमें लोग थोड़ा-सा चाकू से काट देते हैं। तो उससे क्या होता है, चीरे के तले में एक प्याला रख देता है लोग, तो उस पेड़ में से दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता। तो उसमें से दूधिया रस निकलता है दूध के जैसा, तो उसको लोग प्याले में भर लेता है, और फिर रस को पकाकर मैं रबर बना लेता। तो भाई सोच रहे हैं कि रस को जब पकाया जाता है तो क्या होता है, रबर तैयार होता है। रबर मैं बेच देता,
रबर से लोग गुब्बारे, टायर और तरह-तरह की चीज़ें बना लेते हैं। तो रबर को लोग देखिए बेच भी देते हैं और रबर से बहुत तरह के सामान बनते हैं, जैसे कि गुब्बारे, टायर और तरह-तरह की चीज़ें बना लेते। तो तीसरे भाई यह सब सोच रहे हैं। और अच्छे पेड़ों की क्या कमी है? नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियाँ बना सकता हूँ और नारियल की जो जटाएँ होती है बच्चों, उसको काटकर बहुत ही मजबूत डोरियाँ रस्सियाँ बनाई जाती है, जिससे कोई चीज़ आप बाँध सकते हैं और बहुत तरह के काम आते हैं रस्सियाँ से। लोग क्या जो है खाट भी बनाते हैं सोने के लिए, बेड भी तैयार होता है। और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाज़ार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ। तो इस तरह से भाई जो हैं, छोटे भाई सोच रहे हैं कि नारियल का जो पेड़ होता है वह भी काफ़ी उपयोगी होता है। उससे लोग डोरियाँ मतलब रस्सियाँ भी बना सकते हैं और उससे चटाइयाँ भी बनाया जाता है। चटाइयों और रस्सियों को लोग बाज़ार में बेचेंगे तो कुछ पैसे भी मिल जाएँगे और नारियल का पानी भी लोग पीते हैं। और नारियल का गरी जो होता है उसको खा भी सकते हैं और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ और खोपरे को पेर कर गोले का तेल निकाल सकता हूँ। तो कोकोनट कोकोनट का जो तेल होता है बच्चों, वो उसको किया जाता है कोल्हू में या मशीन आजकल बहुत सारे निकल गए हैं, उसमें लोग डाल देते हैं और नारियल का तेल भी तैयार हो जाता है। और गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आते हैं। तो इस तरह नारियल का बहुत उपयोग होता है, बहुत तरह का काम हम लोग कर सकते हैं उससे। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊँगा। तो तीसरा भाई सोचने लगा कि नारियल से अच्छा और क्या हो सकता है? बहुत चीज़ बना सकते हैं, उसको खा भी सकते हैं, नारियल का पानी भी पी सकते हैं। तो इस तरह सोचने लगे कि मैं इसी के नीचे घर बनाऊँगा। इसलिए तीसरे भाई ने क्या किया, नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन-सा पेड़ सबसे अच्छा है? तो इसमें लेखक यह पूछ रहे हैं बच्चों कि आपके लिए कौन-सा पेड़ सबसे अच्छा है? आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और देखिए, इनके राइटर कौन है? लेखक हैं जे. भारत दास। तो ये कहानियाँ आपको कैसी लगी बच्चों? आप कमेंट्स कीजिएगा और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। और बच्चों, मैं अभी क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ, तो आप आई बटन पर क्लिक करके क्वेश्चन आंसर भी देख लीजिएगा। धन्यवाद।